अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों ऑन उर्दू आईटी एकेडमी 14 NSE एसेंशियल सीरीज। आज के लेक्चर का टॉपिक है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों बहुत तरह के वीपीएन होते हैं जैसे हम सबको पता है, पर आज के लेक्चर में हम जो वीपीएन समझने वाले हैं उसको हम आईपीसेक या साइट वीपीएन कहते हैं। आज के लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे वीपीएन क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आईपीसेक या आईके की टर्मिनोलॉजी क्या होती है वीपीएन्स में। फिर एक कंप्लीट लैब परफॉर्म करेंगे आईपीसेक वीपीएन के ऊपर, और लास्ट में हम ट्रबल शूटिंग करना भी सीखेंगे आईपीसेक के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू FortiGate डिवाइस। जस्ट शॉर्ट रिकेप अबाउट लास्ट लेक्चर। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने जीएनएस 3 के बारे में समझा था और उसके ऊपर एक कंप्लीट लैब भी की थी जिसमें हमने FortiGate की इंस्टॉलेशन करना सीखा था। और जब इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने राउटिंग के ऊपर लैब परफॉर्म की थी जिसमें OSPF और स्टैटिक राउटिंग को समझा था। लास्ट में हमने उसी लैब के ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग करना भी सीखा था और राउटिंग को कैसे रीड किया जाता है, राउटिंग की मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है, ये भी अपने लास्ट लेक्चर में समझ के आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, बट उससे पहले कुछ टॉपिक्स वीपीएन से रिलेटेड जो आपको पता होना ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। तो दोस्तों ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये आप सबको पता होना चाहिए जो कि रिलेटेड है मोस्टली आपके CCNA सिक्योरिटी के कोर्स में। अगर आपने CCNA सिक्योरिटी को समझा है, पढ़ा है या उर्दू आईटी एकेडमी पे फॉलो किया है तो ये सारे टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं होंगे, ये सब आपको पता होंगे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको इन टॉपिक्स का रिव्यू करवा देता हूँ। तो दोस्तों इनक्रिप्शन किसे कहते हैं? इनक्रिप्शन हम उससे कहते हैं जिसमें आपकी डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, मतलब कुछ इनकोड करके आपको इस तरह से डेटा मिले जो कि रीडेबल फॉर्म में ना हो। लेट सपोज हम कुछ एग्जांपल लेके देख सकते हैं। लेट सपोज आपका डेटा है 1 2 3, ठीक है। ये अब अगर आपको किसी को भी देंगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ आपके न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 कहलाते हैं। पर अगर आप यही डेटा इनक्रिप्ट करके किसी को भेजें और कुछ इस तरह से करके भेजें, ठीक है, तो ये जो डेटा होगा आपका अनरीडेबल फॉर्म में हो जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। या फिर आप इसी डेटा को कुछ A और 1 करके भेजें, 2 करके भेजें, ठीक है, तो ये डेटा जो है आपका किसी के भी रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो इसी तरह से आप कुछ इस तरह का डेटा भेजते हैं इनक्रिप्ट करके जो कि किसी के रीडेबल फॉर्म में ना हो। अच्छा, उसमें हम हैशिंग को समझ लेते हैं। हैश जो है, हैश इज अ फंक्शन, इज एनी फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू मैप डेटा ऑफ आर्बिट्री साइज टू फिक्स साइज वैल्यू। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसको आप जब भी परफॉर्म करो वो आपको रिटर्न में एक फिक्स हैश वैल्यू देता है, ठीक है ना। वो एवरी टाइम सेम रहेगा, स्टिल यू डिड नॉट चेंज द इनपुट। अगर आप कोई भी इनपुट चेंज नहीं करते हो तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा फिक्स आता है। लेट्स सपोज आपका डेटा है 1 2 3, आप इसका हैश निकालना चाहते हो तो कुछ हैशिंग के एल्गोरिथम परफॉर्म करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, लेट्स सपोज 5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा 1 2 3 को उस एल्गोरिथम के थ्रू जब आप इवेल्युएट करोगे तो आपको नंबर जो है हमेशा 5 ही आएगा, 1 2 3 का हैश, ठीक है ना। ये आपको कहाँ पे काम आता है? वो आपको इंटीग्रिटी के पर्पस में काम आता है। जब आप अपने डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो सेंडर और रिसीवर के दौरान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डेटा ट्रेवल हो रहा है, जो सेंडर भेज रहा है वही रिसीवर तक रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इस वे को, इस फॉर्म को आप क्या कहते हो? इंटीग्रिटी। इसको वैलिडेट करने के प्रोसेस को आप कहते हो इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए जो चीज़ यूज होती है उसको आप कहते हो हैशिंग। हैशिंग एक आपका फंक्शन है जो कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करता है आपके डेटा के अगेंस्ट में। अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं अगर हैशिंग का या हैशिंग का, तो आपको सिंपल एक सबसे पहले जो इजी है वो है ऑथेंटिकेशन ऑफ पासवर्ड। जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो और उसके ऊपर अपना पासवर्ड, यूज़र नेम लॉगिन करते हो तो वो क्या करता है? बेसिकली वो आपका एक हैश वैल्यू कैलकुलेट होता है जो कि सर्वर को भेजता है। जब सर्वर के पास वो पहुंचता है तो सर्वर में आपका ऑलरेडी आपके पासवर्ड के अगेंस्ट में एक हैश वैल्यू सेव होता है, रिकॉर्ड होता है, और वो आपका सर्वर आपके प्रोवाइडेड पासवर्ड का हैश और अपने पास जो अवेलेबल हैश है उन दोनों को कंपेयर करता है। और अगर वो दोनों एक जैसे
इक्वल होते हैं तो वो आपको ऑथेंटिकेट करके प्रोसेड कर देता है। अदरवाइज अगर वो वैल्यू सेम नहीं आता तो वो आपको कहता है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। अच्छा, ये आपको बेसिकली तभी यूज होता है जब आपके पास जो है ना कोई हैकिंग हो रही हो, मैन इन द मिडिल अटैक हो रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये सारे सिक्योरिटी टर्म्स हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ जो यूज़ होती है आपकी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। हमारे पास दो तरह के की एल्गोरिथम्स होते हैं शेयरिंग करने के लिए। इसको एक को हम कहते हैं एसिमेट्रिक, दूसरे को हम कहते हैं सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में होता क्या है, सिमेट्रिक में आपके पास जो कीज होती हैं वो आपके पास वो एक ही की होती है, मतलब कि आपके सेंडर और रिसीवर के पास एक ही जैसी की होती है जिसको आप शेयरेबल की कहते हो, ठीक है ना। पर अगर आप एसिमेट्रिक की में देखोगे तो वहाँ पे आपके पास दो तरह की होती है, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की आपकी क्या होती है, प्राइवेट की हर यूज़र के पास इंडिविजुअल होती है जो कि किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। पर पब्लिक की जो होती है वो सबके साथ शेयर होती है। हर किसी को पता होता है कि ए यूज़र की पब्लिक की क्या है, ठीक है ना। दो यूज़र हो आपके पास ए और बी, तो आपका ए यूज़र जो है इसकी जो पब्लिक की होगी वो बी को पता होगी और सबको पता होगी कि ए से कम्युनिकेशन करने के लिए उसके पास जो की है पब्लिक, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है दोस्तों। आपकी अच्छा, इन सब के इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी और एसिमेट्रिक के इनके कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि वेल नोन है आप सब के लिए और आप सब यूज़ करते हैं जो कि वीपीएन्स के ड्यूरिंग। अच्छा, डेफी-हेलमैन एक वेल नोन एल्गोरिथम है जो कि की एक्सचेंज के दो ड्यूरेशन में यूज़ होता है, एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक के एल्गोरिथम्स का पार्ट है। अच्छा, DES, AES, RSA ये आपके किसके पार्ट हैं, ये आपके इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से। इसी तरह से सिक्योर हैश एल्गोरिथम या फिर मैसेज डाइजेस्ट, ये आपके कौन से एल्गोरिथम से, ये आपके हैशिंग के एल्गोरिथम से, ठीक है। ये आप आगे चल के जब हम VPN को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पर भी ये यूज़ होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाई VPN क्यों ज़रूरी है। बेसिकली इंक्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ आपको इंटीग्रिटी भी मिलती है अगर आपके पास VPN हो, क्योंकि VPN में आपकी डेटा को हैशिंग करके वैल्यू एवेल्यूएट किया जाता है कि डेटा आपका कंफर्म सेम है जो कि सेंडर ने सेंड किया है, जो कि रिसीवर तक पहुंचा है। अच्छा, अगर आप विदाउट VPN के थ्रू कम्युनिकेशन देखो तो क्या होता है, हैकर अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। हैकर आपके क्या करते हैं, आपके डेटा चेक करते हैं और उसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद उसको मैन इन द मिडिल अटैक या किसी और वे से उसको चेंज करके यूजर्स के सेंडर या रिसीवर के पास या सर्वर के पास या इंटरनेट के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यही VPNs हो तो वो क्या होता है, सिक्योर पाथ होता है। यूर डेटा इज इनक्रिप्टेड, आपका डेटा एक इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है जो कि कोई भी हैकर या कोई भी अदर पार्टी उसको रीड नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ कौन रीड कर सकता है, जिसके लिए आपने उसको भेजा है। अच्छा, उससे आपका कनेक्शन क्या हो जाता है, 100% सिक्योर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके VPN के। ये लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा भी हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन VPNs यूज़ करती हैं क्योंकि वो डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं। अब दोस्तों IPsec प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। IPsec इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग एंड इनक्रिप्शन। वो जो IPsec प्रोटोकॉल है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली आपके ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। ट्रैफिक बिटवीन टू पीयर्स, अब ये IPsec प्रोटोकॉल किस ड्यूरेशन में यूज होता है, दो पार्टीज के दरमियान में होता है, दो एंड डिवाइसेस के दरमियान में होता है। ये देखें, ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, ये आपका एक एंड यूजर है, ये आपका दूसरा एंड यूजर है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ IPsec टनल, ठीक है ना। अच्छा, इस सूट में आपके IPsec प्रोटोकॉल में क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली मेनली आपकी तीन चीज़ें यूज हो रही होती हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं, आपकी इंटरनेट की एक्सचेंज जिसको हम IKE कहते हैं। सेकंड आपका पार्ट होता है इनकैप्सुलेशन का जिसको हम ESP कहते हैं, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। और थर्ड वन होता है ऑथेंटिकेशन हेडर। अब इन तीनों का मकसद हम समझ लेते हैं। IKE को हम कहते हैं विच डज द हैंडशेक, टनल, मेंटेनेंस एंड डिस्कनेक्शन। IKE आपका किसी भी IPsec प्रोटोकॉल में या VPN के प्रोटोकॉल्स में यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ हैंडशेक, ठीक है, दो पार्टीज को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। और फिर जब वो हैंडशेक हो जाता है तो एक टनल क्रिएट हो जाता है और उस टनल की मेंटेनेंस को और डिस्कनेक्शन को कौन परफॉर्म करवाता है या कौन हैंडल करता है, आपका IKE
प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद ESP क्या होता है, विच इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन। आपकी डेटा जब एक बार आपका टनल बन गया, पर उसके बाद टनल के बाद जो उसमें डेटा ट्रेवल होगा उसकी इंटीग्रिटी और इंक्रिप्शन को कौन सा प्रोटोकॉल IPsec में मैनेज कर रहा होता है, आपका ESP। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन हेडर। अच्छा, ऑथेंटिकेशन हेडर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डेटा इंटीग्रिटी हो रही होती है, ना कि आपकी इंक्रिप्शन। आपने इन दोनों में देखा होगा ESP और AH में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ESP में आपके पास डेटा इंटीग्रिटी के साथ आपको इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड होती है, बल्कि आपके पास AH में ऑथेंटिकेशन हेडर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा होता है, डेटा इंटीग्रिटी। तो इसी तरह से दोस्तों FortiGate जो कि यूज़ करता है प्रोटोकॉल IPsec में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करता है, ESP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, AH को यूज़ नहीं करता, क्योंकि AH और ESP में हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रिटी और इंक्रिप्शन का। ESP आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपको ऑथेंटिकेशन हेडर, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। IKE के फर्दर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। IKE हमें क्या कर रहा है, पीयर टू पीयर डिवाइस की ऑथेंटिकेशन दे रहा है इन सिंपल वर्ड्स। फिर उसके बाद टनल की मेंटेनेंस और डिस्कनेक्शन दे रहा है। IKE में बेसिकली आपके पास दो फेसेस यूज होते हैं। फेज 1 में आपका क्या होता है, दो तरह के मोड्स होते हैं। एक मोड को हम क्या कहते हैं, मेन मोड, दूसरे को एग्रेसिव मोड। और फेज 2 में आपके पास नेगोशिएशन होती है, जो कि जिसको हम क्विक मोड भी कहते हैं। अच्छा, एग्रेसिव मोड क्या है, एग्रेसिव मोड जो है आपका लेस सिक्योर है विथ कंपेयर टू मेन मोड। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एग्रेसिव मोड में आपके लेस नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं या पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं टू ऑथेंटिकेट द पेयर डिवाइसेस, ठीक है ना। पर अगर आप वही IPsec में IKE यूज कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू मेन मोड, तो उसमें उसके फ्यूअर पैकेट्स ज़्यादा यूज होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा सिक्योर होता है। पर एग्रेसिव मोड जो है वो ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू मेन मोड के। इसी तरह से क्विक मोड में देख लेते हैं। क्विक मोड किसे कहा जाता है, क्विक मोड selectors determine which IP address can perform IKE negotiation to establish a tunnel. By only allowing authorized IP address access to the VPN tunnel, the network is more secure. Basically फर्स्ट फेज में जब आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है, फिर उसके बाद फेज 2 में कुछ IPs की कम्युनिकेशन होती है जो कि अलो करवाती है आपकी टनल के बीच में IP स्कीम्स को। जब वो चीज़ें सेकंड फॉर्म में परफॉर्म होती हैं, तो उससे ज़्यादा आपको क्या हो जाता है, आपका नेटवर्क मोर सिक्योर हो जाता है। दोस्तों हमारे पास दो तरह के VPN की पॉलिसीज़ होती हैं क्रिएट करने की। एक राउट बेस्ड VPNs होते हैं, दूसरे आपके पॉलिसी बेस्ड VPNs होते हैं। अब FortiGate हमें क्या है, FortiGate हमें दोनों ये वे प्रोवाइड करता है VPN को क्रिएट करने के लिए। राउट बेस्ड किसे कहा जाता है, राउट बेस्ड FortiGate में ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक वर्चुअल इंटरफेस आपका क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है दोस्तों, वर्चुअल इंटरफेस। जैसे कि हमने SD-WAN के पार्ट में समझा था कि SD-WAN भी आपका एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर देता था, इसी तरह से IPsec VPN भी VPN में क्या कर देता है, राउट बेस्ड VPN में एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर देता है। और उसका नाम क्या होता है इंटरफेस का, जो कि आपके VPN का नाम होगा। राउट बेस्ड के लिए आपके पास दो पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उसका वे क्या होता है, एक्सेप्ट करना होता है, मतलब कि डिनाई नहीं कर सकते आप पैकेट्स को। आप एक्सेप्ट के लिए दो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। वन वे डायरेक्शन के लिए अगर आप चाहते हो कि टू वे डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक ट्रेवल करे, तो आपको कितने पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट होगी, दो की। और लास्ट में आपको एक और चीज़ चाहिए होती है राउट बेस्ड VPN में, उसको क्या कहते हैं, राउट्स, ठीक है ना। स्टैटिक राउट ज़रूरी है, अदरवाइज आपका राउट बेस्ड VPN वर्कआउट नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम उसके कंपेयर में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को देखें, तो पॉलिसी बेस्ड में आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी चाहिए होती है, आपका टू वे उसमें कम्युनिकेट हो जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों VPN मतलब दोनों एंड के पेयर के इंटरफेस जो हैं आपके राउट बेस हों या पॉलिसी बेस हों, आप कोई भी रख सकते हो। आप एक साइड आप चाहते हो कि आपकी राउट बेस चल रही हो, दूसरी आपकी पॉलिसी बेस चल रही हो, तो नो इशू, आप रख सकते हैं। बट आपको ये ज़रूरी है, ये याद रखना कि उनके फेज़ 1 और फेज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो सेटिंग होगी, वो दोनों की मैच करनी चाहिए। अच्छा, FortiGate अगर आपका ट्रांसपेरेंट मोड में वर्कआउट कर रहा है, हमने समझा था ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड को अपने FortiGate में दो तरह के मोड्स होते हैं। तो अगर आपका FortiGate ट्रांसपेरेंट मोड में वर्कआउट कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ
पॉलिसी बेस्ड वीपीएन वर्कआउट करेंगे, राउट बेस्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने समझा था ट्रांसपोर्ट मोड में हमारा कोई भी राउट की तरीका नहीं होता, राउटिंग नहीं होती है आपकी, लेयर 2 के ऊपर वो वर्कआउट कर रहा होता है। इसलिए टू अचीव फुल रिडंडेंसी बिटवीन वीपीएन, राउट बेस्ड वीपीएन इज यूज। अब अगर आप चाहते हो कि यार हमें राउट्स में, हमें अपने वीपीएन में रिडंडेंसी भी तो चाहिए, रिडंडेंसी भी, हाई अवेलेबिलिटी भी तो एक हमारा अचीवमेंट है अपने नेटवर्क की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो कैसे हम रिसीव करेंगे? तो उसके लिए आपको हमेशा राउट बेस्ड वीपीएन ही यूज करने पड़ेंगे। आप अपने पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्या? रिडंडेंसी। ठीक है। और मोस्टली जो FortiGate या अदर डिवाइसेस भी प्रेफर करती हैं वो राउट बेस को करती हैं। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी लैब की तरफ। अब लैब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो क्या चाहिए होंगी? वो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। आपको पेयर रिमोट आईपी होना लाजमी है, पता होना चाहिए कि दोनों एंड के आईपीज़ क्या हैं जिनके ऊपर आप वीपीएन क्रिएट करने वाले हो। फिर उसके बाद आपको इंटरफेसेस का पता होना चाहिए कि जो का बात हो रही है, जो जिनके बीच में आपका वीपीएन बनने जा रहा है, उसके इंटरफेसेस क्या हैं, किन इंटरफेसेस के ऊपर वो आईपी से वीपीएन बनने जा रहा है। फिर आपको प्री शेयर्ड कीज़ दोनों एंड के लिए अवेलेबल होना लाजमी है, विदाउट उसके आपका वीपीएन क्रिएट नहीं हो सकता। और डेफी हेलमिन ग्रुप आपको की एक्सचेंज के लिए हमने देखा था, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के पार्ट में नीचे में आपको बता के भी आया। फिर उसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स होंगे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स होंगे, वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपका लाइफ टाइम, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने लैब परफॉर्मेंस की तरफ। और लैब परफॉर्म करने से पहले मैं अपनी लैब को स्टार्ट कर लेता हूँ अपने नेक्स्ट लैपटॉप में। तो मैं अपने सिस्टम को ले लेता हूँ जहाँ पर हमने लास्ट पर GNS3 की कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, और उसी लैपटॉप के ऊपर हम अपनी लैब को भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद होगा आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, GNS3 के ऊपर है हमारे पास। मैं इस डायग्राम का दोबारा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में। हमने बेसिकली 2 FortiGate डिवाइसेस क्रिएट की थी, एक जिसका नाम रखा था हमने FortiGate 1 और FortiGate 2, और वो क्लाउड के ऊपर कनेक्ट करके हमने इनका GUI मोड लिया था, और उसके ऊपर हमने IPs प्रोवाइड की थी 192.168.138.11 और .10। ये 2 हमारी फायरवॉल थी। हम इनका एक्सेस भी ले लेते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी भी स्टार्ट हो रही हैं, इनको स्टार्ट होने दें जब तक हम मज़ीद इस डायग्राम को समझ लेते हैं। फिर हम आज के टास्क में हमें क्या करना है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है। फिर उसके इन FortiGate के ऊपर हमने एक WAN इंटरफेस क्रिएट किया था पोर्ट 2 का, और उनके ऊपर आईपीज़ दे दी थी हमने 172.168.28.10 दोनों इंटरफेसेस के ऊपर, 20 और 10। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सब इंटरफेसेस किए थे दोनों फायरवॉल्स के ऊपर, जिसमें हमने पोर्ट 3 को यूज़ करते हुए 2 विलेन बनाए थे FortiGate 1 में, नेटवर्क 1 और नेटवर्क B का। इसी तरह से हमने FortiGate 2 में पोर्ट 3 के ऊपर नेटवर्क 1, 2, 3 ये 3 नेटवर्क क्रिएट किए थे। अब आज का हमारा जो टास्क होगा वो टास्क ये होगा, today's task using IPsec VPN कम्युनिकेशन बिटवीन FortiGate 1 एंड FortiGate 2। इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन करवानी होगी, पर कैसे यूज़ करते हुए? हम अपने IPsec कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। अब IPsec करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें पोर्ट 2 को यूज़ करते हुए, WAN IPs को यूज़ करते हुए हम एक VPN क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क 1 FortiGate 2 का और नेटवर्क A आपके FortiGate 1 का, ये आपस में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करेंगे इस यूज़ करते हुए इस VPN को। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी दोनों फायरवॉल्स रेडी हैं। ठीक है। इनको लॉगिन कर लेते हैं, और ये मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, हमारी होपफुली वहीं पर अवेलेबल होगी। जी दोस्तों, ये मेरी FortiGate 1 है और ये मेरा FortiGate 2 है। इसके हम नेटवर्क में जाके इंटरफेसेस को देख लेते हैं कि क्या क्या नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। ये देखें, पोर्ट 2 के ऊपर मेरा WAN कॉन्फ़िगर्ड है 162.168.10 के साथ, और पोर्ट 3 के ऊपर मेरी ये 2 नेटवर्क कार्ड नेटवर्क इनेबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू VLANs। इसी तरह से अगर आप FortiGate 2 में देखेंगे तो मेरे पास
सिमिलरली मेरे पास WAN 2 है, ठीक है, और उसके बाद पोर्ट 3 के ऊपर 3 नेटवर्क्स हैं, A, B और C, ये सबनेट हैं उनके। अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले VPN बनाना है किसके बीच में, इन दोनों फायरवॉल्स के बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VPN के पार्ट में जाना पड़ेगा। VPN में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास IPsec टनल है। IPsec टनल में जाने के बाद आपके पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। अभी देखिए मेरे पास कोई भी VPN क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। VPN क्रिएट करेंगे न्यू, जैसे ही आप क्रिएट न्यू करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की पिक्चर आ रही होगी, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास साइड टू साइड VPN बनाने के लिए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। या तो आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं या तो कस्टम भी बना सकते हैं। साइड टू साइड में क्या होगा, आपके पास एक प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट होगा जिसके थ्रू आप उसको बना सकते हैं। अगर आप सिस्को के 2 FortiGate के दरमियान में बना रहे हैं तो आप FortiGate सिलेक्ट करेंगे। अगर आप FortiGate को सिस्को के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका भी टेम्पलेट आपका FortiGate में अवेलेबल है, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाया इंटरनेट है या तो पॉइंट टू पॉइंट है। हमारे पास अभी WAN है तो हम WAN यूज़ करेंगे। अगर आप ओवर द इंटरनेट के ऊपर IPsec बना रहे होते तो आपके पास इन दोनों की रीचेबिलिटी होना लाजमी था। अच्छा, अब हम इसको कस्टमाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, हम इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स के थ्रू नहीं कर रहे। आप कस्टम में जाएंगे, सबसे पहले आपसे ये मांगेगा नाम, तो हम इसको नाम देते हैं FortiGate टू VPN, ठीक है, क्योंकि हम ये 1 के ऊपर 2 के FortiGate बना रहे हैं, VPN बना रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो कि VPN को करने के लिए लाजमी है। अभी हम क्या क्या समझ के आए उन सबको यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको एक नाम की ज़रूरत होगी, फिर उसमें आप कुछ भी कमेंट्स दे सकते हैं, UIT ये कमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। ये ना दें, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद आपको IP वर्जन चाहिए। IP वर्जन मतलब क्या, आप इसको IPv4 के ऊपर बना रहे हैं या IPv6 के ऊपर। अभी हम IPv4 के ऊपर काम करें तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे IPv4। उसके बाद आपको रिमोट गेटवे, अब रिमोट गेटवे में आपके पास अगर DNS है अपनी साइट का तो आप DNS दे सकते हैं, डायल अप यूज़र है तो वो दे सकते हैं, या तो आपको IP है तो आप IP प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह के आपके पास कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अभी हमारे पास स्टैटिक IP अवेलेबल है नेक्स्ट एंड की, तो हम स्टैटिक IP करेंगे। हमारे पास सेकंड एंड की रिमोट IP क्या है, 172.16.28.20, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें WAN 2 के ऊपर। अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इंटरफेस के मैं इस IP के ऊपर कौन से इंटरफेस से रीच कर सकता हूँ, तो हमें पता है हम इसको WAN 2 से रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मजीद पूछ रहा है कि लोकल गेटवे आप इसका बनाएंगे, हम ज़रूरत नहीं है बनाने का क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, ऑलरेडी रीचेबल है, मोड कॉन्फ़िग है, नेट ट्राइवर्सल है। अब नेट ट्राइवर्सल में क्या होगा, कुछ VPNs आपके नेट बेस चलते हैं पर हमारा VPN पॉइंट टू पॉइंट है, कोई नेटिंग की ज़रूरत नहीं, हम अभी इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है आपके VPN की अदर एंड की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। डेट पर डिटेक्शन हम ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। अब डेट पर डिटेक्शन क्या है, ये आपका तब यूज़ होता है जब आपके पास रिडंडेंट VPNs हो। रिडंडेंट VPN डेट पर डिटेक्शन के नाम से भी पता चल रहा है कि अगर आपका ये लिंक डेड हो जाता है, ठीक है, तो ये डिटेक्ट होना शुरू हो जाए और सेकेंडरी VPN के ऊपर ये शिफ्ट हो जाए। अभी हमारे पास कोई भी सेकेंडरी VPN नहीं है तो अभी हम इसको क्या रखेंगे, डिसेबल। फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ऑथेंटिकेशन, अब आपको प्रीशिएट की चाहिए। अब यहाँ पे आप प्रीशिएट की जो डालेंगे सेम आप अदर एंड पे भी डालेंगे, ठीक है। IKE वर्जन, ठीक है। अब हम पढ़ के आए IKE वर्जन्स को, उसके 2 तरह के वर्जन्स होते हैं, 1 और 2। हम वर्जन 1 ही यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसका मोड भी हम समझ के आए कि उसको एग्रेसिव या मेन मोड 2 तरह के मोड होते हैं। हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, मेन मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फेज़ 1 का प्रपोजल, अब इसमें क्या होता है, आपको इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस बनाने होते हैं, ठीक है, कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना चाह रहे हो। अगर आप इंक्रिप्शन में जाके देखेंगे तो अभी करंटली FortiGate मुझे DES सिर्फ दे रहा है, पर अगर आपके पास रियल फिजिकल फायरवॉल होती तो वो आपको 3DES भी देता है, ठीक है, क्योंकि ये DNS में हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेशन की वजह से ये सिर्फ DES का प्रोटोकॉल दे रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में आपके पास देखें ये सारे एल्गोरिथम सारे MD5 SHA-1 SHA-256 जो आप यूज़ करना चाहें। अभी लेट्स सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ MD5 SHA-1। अच्छा, अब फेज़ 1 को आप जितना चाहे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये एक लेयर है इंक्रिप्शन की, आप सेकंड लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंगल इंक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप दोबारा
यूज़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। पर ये आपको याद रहे कि जो फेज़ 1 में आप प्रपोजल रखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सेटिंग रखेंगे, सेकंड एंड पे भी आप वही रखेंगे। अब आ जाते हैं डेफी हेल्मन ग्रुप्स क्या रखना चाहते हो आप। डेफी हेल्मन ग्रुप जो भी आप रखना चाहो, मैं अभी करंटली लेट सपोज 5 रख रहा हूँ, ठीक है। की लाइफ टाइम आप जो रखना चाहें, लोकल आईडी की ज़रूरत नहीं है। एक्स ऑथेंटिकेशन अभी हम डिसेबल रखते हैं, या ठीक है, ये आपका फेज़ 1 का पार्ट हो जाता है। फिर आप फेज़ 2 में आ जाते हो, ठीक है। फेज़ 2 में आपको क्या करना है, नाम आपका ऑटोमेटिक ऊपर से आ जाएगा, जो आप ऊपर देखे आएंगे। अगर नहीं आ रहा तो आपको ये नाम फेज़ 1 और फेज़ 2 का सेम रखना चाहिए, ठीक है। कमेंट्स आप अगर कुछ देना चाहो, अच्छा यहाँ पर ये क्विक मोड का ऑप्शन है। क्विक मोड में आप क्या है, लोकल एड्रेस और रिमोट एड्रेसेस बता सकते हो, ठीक है, कि आपके दोनों वीपीएन जो हैं वो कौन कौन से सपोर्ट करें वीपीएन को, आपके सबनेट्स को। अब होता क्या है, बेसिकली FortiGate में ये क्विक मोड का ऑप्शन है कि आप इसको 0.0 करके इनेबल कर सकते हो। 0.0 से क्या होगा, जो भी ट्रैफिक होगा आपका दोनों वे में कम्युनिकेट करेगा। पर कभी कभार क्या होता है, जो कि आपके अदर डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका सिस्को हो गया, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। वो आपको क्या करता है कि आप स्पेसिफाइड मुझे सबनेट बताओ तो ही मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है ना। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, क्विक मोड कर रहे हैं, 0.0 के साथ जाने देते हैं। अब इसको एडवांस में आएंगे तो आप इसके फेज़ 2 के प्रपोजल सेट कर सकते हो इंक्रिप्शन के, ठीक है। लेट सपोज हम DES देते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन भी आप दे सकते हैं जिस तरह को हम देते हैं SHA-1। फेज़ 2 में आप ये रखना चाहें तो भी आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं रखना चाहें तो भी आपके ऊपर है, क्योंकि ये जितना VPN सिक्योर करना चाहते हो उतनी चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएंगे, उतने लेयर्स आप ऐड करने चाहेंगे। इनेबल रिप्लाई डिटेक्शन को आप बंद कर सकते हो, PFS को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से लोकल पोर्ट, रिमोट पोर्ट्स आप ऑन कर सकते हैं। ऑटो नेगोशिएशन, क्योंकि हमारे दोनों फायरवॉल्स एक ही वे के हैं, तो अभी हम इसको ऑटो नेगोशिएशन भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो कीप अलाइव, ठीक है। आप उसके बाद की लाइफ टाइम सेकंड्स में आप की लाइफ टाइम का आप दे सकते हो कोई भी टाइम, ठीक है ना, जो कि ये इसके बाद चेक करता रहेगा कि ये आपका VPN लाइव है या नहीं है, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया हमने, VPN बनाया। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें इस एंड पे भी करनी पड़ेगी। अब कर देते हैं, इस एंड के ऊपर IPsec बना लेते हैं सेम तरह से। आई होप आप सबको याद होगा कि हमने क्या क्या बनाया है। वैसे मेरे पास ये बना हुआ है ऑलरेडी, पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ FortiGate 1 VPN, ठीक है, क्योंकि ये मैं उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से कस्टम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप IPv4 और इसकी IP सेकंड एंड की रख देंगे, जो कि आपकी रिमोट लोकेशन है 28.10, ठीक है। इंटरफेस इसका भी आपका WAN 2 होगा। लोकल गेटवे वहाँ पर भी हमने कुछ नहीं रखा था। नेट ट्राइवर्सल हमने डिसेबल रखना है, और डेट पर डिटेक्शन डिसेबल या ऑन डिमांड जो आपने वहाँ पे रखा था, हमने वहाँ पे भी डिसेबल रखा था, यहाँ पे भी डिसेबल रखते हैं। प्रीशियड की मस्ट भी सेम जो आप वहाँ पे देखिए आए हो, ठीक है। IKE वर्जन भी सेम होना चाहिए, मेन मोड हमने रखा था। इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स भी सेम होने चाहिए, हमने क्या रखे थे, DE और SHA-1। डेफी हेल्मन ग्रुप भी हमने सेम रखना है 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्विक मोड भी सेम रखना है, जो कि हम वहाँ पे रखे आए हैं। यहाँ पर भी हम 0.0 के साथ जाएंगे, एडवांस करेंगे और उसका सेकंड प्रपोजल भी सेट कर देंगे, जो कि हमने वहाँ पे रखा था, ठीक है। एनेबल रिप्लाई डिटेक्शन बंद कर देंगे, ठीक है, ये हमने वहाँ पर भी बंद रखे थे PFS को। अच्छा, हमने लाइफ टाइम क्या रखा था, 28800, ठीक है, ओके कर देंगे। मुझे याद नहीं है कि हमने वहाँ पे क्या रखा था सेकंड फेज में। लेट्स शॉर्ट रिव्यू, ठीक है ना। फेज़ 1 में हमने DES SHA-1 रखा है, और फेज़ 2 में हमने DES MD5 रखना है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर भी DES MD5 रखा है, ठीक है। DES MD5, सॉरी, इसको दोबारा देख लें। मैंने फेज़ FortiGate के 2 में रखा है DES MD5, और यहाँ पे DES MD5,
ठीक है, ये लाजमी चेक करनी है क्योंकि अदरवाइज हमारा VPN अप नहीं होगा। ठीक है, फेज़ 1 में हमने DES MD5 रखना है और फेज़ 2 में भी हमने DES MD5 रखना है, DES MD5। ठीक है, अब दोनों में एक जैसा ये। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हमें राउट सेट करना है। राउट के अलावा पहले पॉलिसी सेट कर देते हैं। ठीक है, अब पॉलिसी क्या होगी, हमने इस डायग्राम में हमने अपने लैब में देखना है, ये नेटवर्क 1 और नेटवर्क ए के बीच में बात करवानी है। नेटवर्क 1 हमारा FortiGate में क्या है, 10.10.1। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क C है बेसिकली। इसको मैं C कर देता हूँ, अभी नाम चेंज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, बेसिकली मुझे नेटवर्क A और इसके FortiGate 1 के नेटवर्क 1 में बात करवानी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो मेरी पॉलिसीज क्या बनेंगी, IPv4 में आके क्रिएट न्यू करूँगा। इनकमिंग इंटरफेस मेरा क्या होगा, नेटवर्क 1। ठीक है, फिर मेरा आउटगोइंग क्या होगा, अब आउटगोइंग में वेन टू सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, FortiGate 2 VPN सिलेक्ट करूंगा। अब सोर्स में मैं क्या रख दूंगा, सोर्स में मेरा कुछ भी आए ऑल कर दूंगा। डेस्टिनेशन में मैं क्या कर दूंगा, ऑल कर दूंगा। सर्विसेज भी ऑल कर दूंगा। ठीक है, इंस्पेक्शन मोड कोई भी रख सकते हैं आप, फ्लो बेस भी चल जाएगा। नेटिंग खत्म कर देते हैं और ओके कर देते हैं। पॉलिसी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप रिवर्स पॉलिसी भी इसकी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क 1 टू FortiGate 2 तो हमने कर दिया, इसी तरह से FortiGate VPN से लेके नेटवर्क 1 में भी हमारा ट्रैफिक आना चाहिए। ठीक है, रिवर्स पॉलिसी भी हमारी ज़रूरी है अवेलेबल होना, क्योंकि हम 2 वे कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, नेटिंग हम यहाँ पर भी डिसेबल करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें राउट चाहिए। अब हमें राउट क्या चाहिए, हमें FortiGate के कौन से नेटवर्क पे पहुंचना है, 10.10.1 के ऊपर। तो इसका हम राउट जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद स्टैटिक राउट में जाएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, 10.10.0/24। अब हमें ये कौन से इंटरफेस से निकालना है, हमें वेन 2 से नहीं निकालना, बल्कि हमें अपने जो FortiGate का VPN बना के आए उस इंटरफेस से निकालना है। ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इंटरफेसेस में एक VPN वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, वेन 2 के अगेंस्ट में। ठीक है, अभी तक हमारा VPN अप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड एंड का पार्ट रहता है। अभी हमने सेकंड के पार्ट में ना VPN में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे पॉलिसी क्या बनेगी, उसी तरह से इनकमिंग इंटरफेस में जाके हमें नेटवर्क ए की बात करवानी है, किससे, हमारे VPN के थ्रू, FortiGate 1 के VPN के थ्रू। ठीक है, ऑल कर देंगे। इसका रिवर्स भी हम क्रिएट कर देते हैं। रिवर्स के लिए क्या होगा, हमारा FortiGate 1 VPN नेटवर्क के सोर्स में ऑल कर देंगे। ये स्टेप्स राउट बेस हैं, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा लास्ट पार्ट क्या है, राउट ऐड करना। अब हमें इसके कौन से VPN के IP के ऊपर, पूल के ऊपर रीच करना है, 192.168.0.1 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर दूंगा, 192.168.0.0/24 का। मैं कहाँ से रीच करना चाहता हूँ इसको, मैं अपने VPN से FortiGate 2 के। अब आप देखें मेरा VPN को कैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरा VPN अप हुआ है या नहीं हुआ। मॉनिटर में जाके IPsec मॉनिटर में, जैसे ही आप IPsec मॉनिटर में आएंगे तो ये आपको शो हो रहा है कि ग्रीन हो चुका है। पहले ये क्या था, रेड था।
ठीक है, अब हम इसको दोनों को देख सकते हैं कि हम रीच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कमांड लाइन में जाएंगे, अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एग्जीक्यूट पिंग। अब मैं FortiGate 2 में हूँ, मुझे कहाँ कौन से नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है FortiGate 1 के। अब मैं रीच नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने सोर्स नहीं बनाया, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैं कौन से सोर्स नहीं। तो इस FortiGate में सोर्स कैसे बनाते हैं किसी भी चीज़ को निकलने के लिए, एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन सोर्स। अब मैं कौन से सोर्स से लेना चाह रहा हूँ, 10.1 से, ठीक है। अब एग्जीक्यूट पिंग करूँगा 192.168.0.1 को, ठीक है। ये देखें मैं रीच कर पा रहा हूँ अदर नेटवर्क को, क्योंकि ये मैंने पहले सोर्स नहीं बनाया था, तभी मैं यहाँ पे रीच नहीं कर पाया था। जैसे ही मैंने सोर्स बनाया, क्योंकि मैंने इन दोनों VPNs में किन VPNs की बात करवाई, सिर्फ और सिर्फ मैंने बात करवाई है नेटवर्क A और नेटवर्क 1 के दरमियान में, ठीक है। अब मेरा VPN क्रिएटेड हो चुका है, मैं यहाँ से भी आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स क्रिएट करेंगे FortiGate 1 में। अब यहाँ पे सोर्स क्या क्रिएट होगा, वन ऑप्शन सोर्स 192.168 सॉरी हाँ 168.0.1, ठीक है। अब एग्जीक्यूट पिंग 10.10.1, नहीं ये क्यों रीच नहीं कर पा रहा, सिर्फ मुझे ये देखने दें कि हाँ ये देखें मैंने सोर्स ऊपर गलत बनाया है, ठीक है। दोबारा सोर्स बनाते हैं 1, ठीक है। अब दोबारा पिंग करके देखते हैं, ठीक है, ये देखें पिंग भी हो गया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और भी चीज़ बता दूं, अगर माइंड में मेरे आ गई है। अब ये देखें जैसे नॉर्मल हम पिंग करते हैं तो 4 पिंग आने के बाद वो बंद हो जाता है, पर अगर आप FortiGate में चाहते हो कि ये कंटिन्यूस पिंग चलता रहे मेरा 100 के ऊपर, तो उसको क्या करने की कमांड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पिंग, सिमिलरली एक पिंग ऑप्शंस रखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आप क्या करना चाहते हो। अभी हमने सोर्स को यूज़ किया था, अभी हम किसको यूज़ करेंगे, काउंट को। मेरे ख्याल से GUI बेस मोड में ये चीज़ नहीं है, वरना आप यहाँ पे काउंट करके उसको करवा सकते हैं, ठीक है। काउंट करके रिपीट काउंट, ठीक है। रिपीट काउंट करके आप वैल्यू दे सकते हैं 100 तक, 1 से लेके इतना तक आप लेट सपोज 100 रख रहे हैं। अभी आप इसी चीज़ को पिंग करें, ये देखें अब ये 4 के ऊपर जाएगी और ये रिपीट आपका 100 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू पिंग भी लगा सकते हैं FortiGate के CLI मोड में, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट हम इसको ये देख लेते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज बनी थी वहाँ पे आपको ट्रैफिक भी 2 वे शो हो रहा होगा, ये देखें ये डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है आपका, ठीक है। इसी तरह से आप की लैब कंप्लीट हो चुकी है, आपको मैंने बता दिया कि ये VPN कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ से लॉग इन रिपोर्ट में जाके आप इसके VPN के इवेंट्स भी देख सकते हैं कि कैसे जनरेट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। VPN इवेंट्स में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखें वो कैसे नेगोशिएशन हुई थी। IPsec टनल स्टैटिक्स की सक्सेस हुआ था, फेज़ 2 फिर इंस्टॉल हुआ था IPsec, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे इनकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नेगोशिएशन हुई है, आपकी लोकल IP है, ठीक है। ये आपके पास लोकल पोर्ट है, हमने पढ़ा IKE के ऊपर जो पोर्ट यूज़ होती है वो 500 यूज़ होती है। इंटरफेस है, रिमोट IP आपके पास आ जाएगी, रिमोट पोर्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। VPL टनल का नाम आ जाएगा सेकंड एंड के, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी मैसेजेस पढ़ने के बाद। आई होप कि आपको ये लैब समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी। हमने अब हमारी जो इन दोनों राउट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो ओवर द IPsec हो रही है, ठीक है। हम चलते हैं अपने लेक्चर के पास स्लाइड्स के ऊपर। अब स्लाइड में हमें मज़ीद क्या समझना था, हमारा प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो चुका है, हमने ये सारी चीज़ें कर ली कि एक एक स्टेप को समझ लिया कि 2 फायरवॉल्स के बीच में VPN IPsec कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये कुछ ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका VPN अप नहीं होगा तो, ठीक है। कभी कभार मोस्टली क्या होता है VPN को अप करना बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। मोस्टली ये आपको इशू तब आता है जब आपकी थर्ड पार्टी डिवाइसेस होती हैं। थर्ड पार्टी डिवाइसेस मतलब कि FortiGate और Cisco के दरमियान में अगर आप FortiGate को पालो अल्टो के साथ क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे। वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, बेसिकली वहाँ पे आपकी
जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो कि आप यहाँ पे क्विक मोड कर रहे हो वहाँ पे वो कुछ और तरह से यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हर बंदा, हर इंजीनियर जो है वो किसी डिवाइस में एक्सपर्ट होता है। जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ FortiGate और सिस्को के ऊपर है, तो किसी और की ज़रूरी नहीं है कि FortiGate में हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को बेस के टर्मिनोलॉजी समझता है कि VPN कैसे क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से हर किसी की एक होती है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ कमांड्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, मोस्ट IPsec इशू ओकर्स व्हेन यू क्रिएटिंग टनल बिटवीन FortiGate एंड थर्ड पार्टी। वहाँ पे मसला क्या आता है, ये क्विक मोड का। अभी हमने जब VPN क्रिएट किया तो आपने देखा होगा सेकंड फेज में हमने जो क्विक मोड में सिलेक्ट किया था वो 0.0 के साथ देके किया था, पर मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि काफ़ी वेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि ये चीज़ सपोर्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, लोकल और रिमोट प्रोटेक्टेड सबनेट्स देते हैं आपको, ठीक है ना। तो आपको लोकल में क्या बात करवानी है, रिमोट में क्या बात करवानी है, ये आपको पता होना लाजमी है, ठीक है ना। तो अगर एक से ज़्यादा है तो आपको एक से ज़्यादा वो सेकंड फेज में क्रिएट करने पड़ते हैं। अब ये होता क्या है, FortiGate ने ये ऑप्शन इसलिए दिया था कि इससे क्या होता है, आपकी मैनेजमेंट जो है ईजी हो जाती है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या चाहते हो कि अगर ऐसा मुझे मल्टीपल करना पड़े तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए FortiGate ने एक सॉल्यूशन दिया है, डिफाइन द डिफरेंट फेज टू फॉर ईच पेयर ऑफ सबनेट। या तो आप उसको मैन्युअली करते रहें जितने भी आपके पास सबनेट्स हैं, अदरवाइज आप ये कमांड चला के भी कर सकते हैं। FortiGate ऑटोमेटिकली क्लियर द फेज टू ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब कि जो सेकंड फेज पे चल रहा होगा, सेकंड एंड पे पेयर पे चल रहा होगा, वही यहाँ पे वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा मेश सिलेक्टर करके, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कमांड चला के यूज कर सकते हैं। सेकंड जो आपका मसला होगा कि व्हाट डू यू डू इफ आफ्टर क्रिएटिंग टनल इट डज नॉट कम अप। आपने देखा होगा कि हमने जब स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए थे, जब हमने राउटिंग ऐड नहीं की थी, पॉलिसी सही तरह से क्रिएट नहीं की थी, और आपने देखा होगा जब मैं इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम डिफाइन कर रहा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो मुझे वो सही तरह से बताने पड़ रहे थे, अगर अदरवाइज वो मेरा भी VPN अप नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना पड़ता है कि कहीं पे वो दोनों एंड पे कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर आप 100% श्योर चले जाते हैं कि नहीं यार मेरी कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिसमैच नहीं है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो। फिर उसके बाद आपके पास FortiGate में रियल टाइम डीबगिंग के कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आप यूज़ करके रिजल्ट देख सकते हैं। तो वो आप डीबग कैसे कर सकते हैं, ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। डायग्नोज VPN IKE लॉग फिल्टर, डेस्टिनेशन एड्रेस देंगे और रिमोट की पेयर IP देंगे, ठीक है। इस तरह से ये 3 कमांड्स चलाएंगे और डीबग इनेबल कर देंगे, तो आपके पास एक सेट ऑफ कमांड्स, सेट ऑफ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, उनके मैसेजेस रीड कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है। जब आपका ये डीबग चलता रहेगा जब तक आप इसको फोर्सफुली डिसेबल नहीं कर सकते। तो आपको रीसेट करने के लिए ये कमांड्स होती है FortiGate में, डायग्नोस डीबग रीसेट और डायग्नोस डीबग डिसेबल, ये करना पड़ती है। अब आपकी हेल्प के लिए मैंने ये कुछ डीबग के रिजल्ट्स भी लेके रखे थे कि आपको मैं बता पाऊँ कि ये इनको रीड कैसे करना पड़ता है, ठीक है। फेज़ 1 का अगर आप डीबग कर रहे हो तो उसके कुछ मैसेजेस इस तरह से आपके पास आते रहेंगे कंटिन्यू, फिर आप उनको रीड करते रहेंगे। रेस्पॉन्स मेन मोड गेट फर्स्ट मैसेज, जब आपका पहला मैसेज उसके पास आता है, फिर फाउंड करता है मैसेज गेटवे, अगर उनके दोनों के रीच कर जाते हैं, ऐसे प्रपोजल उनका सेट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड में मैसेज फिर रीड होता है जिसमें आप उसको मजीद उसकी कम्युनिकेशन हो रही होती है IKE की, फिर इसी तरह से मैसेजेस होते हैं। लास्ट में यहाँ पे अगर कोई इशू होगा तो वो आपको बता देगा कि कोई इशू तो नहीं है, अगर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं आप देख रहे हैं। PS के ऑथेंटिकेशन सक्सीड, ठीक है, मतलब ये आपने जो प्री शेयर्ड कीज़ बताई थी वो मैच हो चुकी है, अगर मैच नहीं होती तो यहाँ पे आपको वो बता देता है यहाँ पे एरर है। ऑथेंटिकेशन ओके, ऑथेंटिकेशन जो कि आप MD5 और DES के एल्गोरिथम्स डिफाइन करके आए थे इंक्रिप्शन के, वो भी ओके हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फेज़ 2 के डीबग को थोड़ा रिव्यू करें तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन क्विक मोड 0.0 दोनों में सेम है, अगर ये 0.0 दोनों में सेम नहीं होता तो आपके रिमोट और लोकल IPs होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन जो कि वेरीफाई होती और इक्वल होनी लाजमी थी, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल मैसेज आ जाएगा कि टनल अप हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो उसका रीज़न आ जाएगा कि किस वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था आपका IPsec VPN के ऊपर लेक्चर। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और मैंने भी आज इसी लेक्चर के साथ आपको कंक्लूड करवा दी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।